हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में, जिसको हम जय प्रकाश पावर वेंचर के नाम से भी जानते हैं। 7 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया खरीदारी के यहाँ पर मौके हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, इस कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, उसको लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जेपी पावर 6 रुपये 95 पैसे 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट है, जहां बाकी पावर कंपनियों में तेज़ी है वहां ये लगातार टूट रहा है। अगर आप टाटा पावर की बात करो, अदानी की बात करो, ये भाग रहे हैं, जबकि जेपी जो है वो लगातार टूट रहा है। 8 रुपये 25 पैसे से लगातार ये टूट ही रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम जेपी पावर में एक साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो काफी ज्यादा उठापटक जरूर है, लेकिन 110% का ग्रोथ भी है। चार्ट आप देखोगे, एक बड़ी रफ्तार आई थी, टूट गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी, इसने 10.5 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद ये लगातार टूट रहा है। बीच में तेजी जरूर आई थी, लेकिन वापस ये टूट रहा है। देखो, एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि मेरी जेपी पावर में खरीदारी की सलाह इस प्राइस पे नहीं है, लेकिन अगर 5 रुपए के नीचे मिलता है तो रिस्क लिया जा सकता है। यहां पर 5 रुपए के नीचे मिलता है तो, लेकिन अगेन जो बेट यहां पर होगी वो शॉर्ट टर्म की होगी, लॉन्ग टर्म की नहीं। रीजन ये है कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जेपी पावर हो गया या फिर रतन पावर जैसी छोटी कंपनियां हो गई, इनका सर्वाइवल मुश्किल नजर आता है। ज्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होंगे वो बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलेंगे, जिनमें टाटा पावर होगा, अदानी पावर होगा, और भैया मुकेश अंबानी भी अब इस स्पेस में, इस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं बहुत 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 हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो जाहिर सी बात है, इन तीनों दिग्गज कंपनियों में ही भैया सारा माल बटने वाला है पावर सेक्टर का आने वाले दिनों में। जो छोटी कंपनियां होगी वो उस सस्ती कीमत पर बिजली जनरेट ही नहीं कर पाएगी कि इन बड़ी कंपनियों के सामने वो टिक पाए, और जिस तरीके के कनेक्शन इन बड़ी कंपनियों के होंगे वो कनेक्शन इन छोटी कंपनियों के नहीं नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए टिकना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली पावर सेक्टर में जो बूम चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश मिल सकता है इनको, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पुश मिलना इन छोटी कंपनियों को मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी यहां पर। जेपी पावर की मैं बात करूं तो मैं अभी इस प्राइस पे खरीदने की सलाह कभी भी नहीं दूंगा, और ये मैं पहले से कहता आया हूं। जब ये शेयर आपको इस रेंज में मिल रहा था तब से मैं कह रहा था कि मैं नहीं खरीदूंगा। मैं तब कोशिश करूंगा जब ये 5 रुपए के नीचे मिलेगा, तब तक मैं यहां पर एंट्री करने की कोशिश नहीं करूंगा। स्मॉल कैप शेयर है, 4,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और तो और कंपनी की अगर हम बात करें तो 106 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में कमाया था, जबकि इससे पहले कंपनी लगातार लॉसेस में थी। देखो, ये जो प्रॉफिट आया था वो वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है। अब मार्च के नतीजे कैसे आते हैं उसके ऊपर सबसे बड़ा वॉच रहेगी काफी लोगों की, क्योंकि अगर अच्छे आए तो डेफिनेटली थोड़ी सी तेजी की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, लेकिन खराब आए तो वापस इसका टूटना तय है। जेपी पावर की बात करें तो 17% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहे, 83% लोग कह रहे खरीदो। यहां पर आप देखो, इनके रेवेन्यू को देखो तो वो टूट रहे हैं, 3,300 करोड़ पर आ चुके हैं, लेकिन अब वो बढ़ सकते हैं। रीजन ये कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1,400 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, जो कि अच्छे संकेत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाके खरीद लिया जाए। यहां पर अगर एक बहुत बड़ी चीज अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका, और पैटर्न ये कहता है कि प्रमोटर बेच रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर के पास 26.02% की होल्डिंग थी, और अब वो घट के हो चुकी है 24%। अब उसमें भी प्रमोटर की 22.71% की होल्डिंग तो गिरवी पड़ी हुई है। तो प्रमोटर के पास ऑलरेडी होल्डिंग कम है, अपनी होल्डिंग को लगातार वो लोग बेच रहे हैं, और अभी कई सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी भी पड़ी हुई है। 0% म्यूचुअल फंड के पास है, हाथ नहीं डाला है उन्होंने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भैया वाकई में सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी होल्डिंग है उनके पास। होल्डिंग है, ये कह सकते हो कि फंस चुके हैं। 23.12% की होल्डिंग है उनके पास, और 1.20% एफआईएल्स के पास है। 51.68% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है।
यहां पर जेपी पावर में अगर हम देखें तो खरीदारी का सही मौका नहीं है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में हालांकि नहीं है अभी के लिए, लेकिन प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी पड़ी हुई है और ये प्रॉब्लम है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं, साथ ही साथ प्रमोटर की ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग गिरवी है। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, लॉन्ग टर्म में इसने बैंक एफडी जितना भी आपको पैसा बनाकर नहीं दिया है। जेपी पावर को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, साथ ही साथ इनकी बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी भी हमें देखने को मिल रही है। जेपी पावर डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हमें एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। रीजन सिंपल था कि भैया कोविड की वजह से नहीं, जो पावर सेक्टर में ही तेजी थी। अगर आप कंपेयर करो अदानी पावर को, टाटा पावर को, तो उन कंपनियों ने इससे ज्यादा आपको पैसा बनाकर दिया है पिछले एक साल में। ठीक है, लोग पैनी स्टॉक के पीछे भागते हैं, उनको लगता है कि ये डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगेन मैं कहूं, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर कंपनी को पकड़ो, उस सेक्टर की लीडर को पकड़ो, वहां पर पैसे बनने के चांसेस ज्यादा है। इससे पहले भी जेपी पावर के ऊपर मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं। हर बार मैंने कहा है मत खरीदना, 5 रुपए के नीचे मिले तो ही खरीदना, वरना अवॉइड करो। अगर खरीदारी करनी है तो टाटा पावर और अदानी पावर में कर सकते हो, क्योंकि देखो क्लियर चीज है। ठीक है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई बड़ा ऑर्डर देना होगा तो वो किन को चूज करेगा? वो टेंडर तो निकालेगा, ठीक है, लेकिन उस टेंडर वेंडर में अगर हम देखें तो जनरली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सस्ते कीमत पर चीज़ों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, और जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए वो चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है, और उनके उतने अच्छे कनेक्शंस भी नहीं होते हैं कि वो उस टेंडर को जीत पाए। जेपी पावर मैं यही कहूँगा कि कंपनी लगातार टूट रही है, और दूसरी बात यह है कि कंपनी को लेकर अगर मैं बात करने जाऊँ तो मुझे अभी के लिए उतना ज़्यादा भरोसा इनके ऊपर नहीं आ रहा है। और मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर कंपनी ने पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट तो दिखाया था, हालांकि वन टाइम प्रॉफिट था, अब इनको कंटिन्यूअस वो प्रॉफिट मेंटेन करना पड़ेगा। यहां पर नतीजे कब आएंगे उसको लेकर कोई डेट सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई डेट सामने आएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। और अभी के लिए इतना ही कहूंगा, जल्दबाजी मत करना, ये मत सोचना कि भैया सस्ता हो चुका है, पैनी स्टॉक है तो खरीद लिया जाए, मत खरीदना। अभी थोड़ा सा और इंतजार कर लेना तो फायदे में रहोगे। और खास करके ये जो एक तरफा गिरावट है उसका एक तरीके से रुकना जरूरी है, जब तक वो नहीं रुकता तब तक ये रिस्क मोड में कह सकते हो आप इसको। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।